हेलो 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 हेलो। हाँ तो बच्चों, आप लोग रेडी हैं? आज हम लोग 2023 में जो पूछा गया था प्रश्न मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव और बाकी जितना सब्जेक्टिव है वो सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। सभी लोग कॉपी ला लिए हैं? चलिए, आज हम लोग देखेंगे विषय कोड है 110 मैथमेटिक्स 2023 में जो पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे क्वेश्चन 2024 में पूछेगा, कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन ये, 8 क्वेश्चन ये, 138 क्वेश्चन है और आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, आपको याद रखना है कि ये जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपको जो है 15 क्वेश्चन बनाने हैं और 8 क्वेश्चन में जो है 4 बनाने हैं। तो 4 जो है 5 अंक का होगा और ये 15 जो है आपको 2 अंक के होंगे, 30 अंक देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है 100 का है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर लिखा गया है कि विद्यार्थी जो है OMR जो है उत्तर पत्रक पर अपना जो है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। और दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो आप जो है अपने शब्दों में ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाए हैं। और ध्यान रखिएगा कि 100 ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें से आपको 50 बनाने हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 बनाने हैं। और आपको अगर विज्ञान का होगा तो उसमें 80 होगा और 80 में से 40 बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक और चीज़ यहाँ लिखा गया है, ध्यान से देखिए। OMR को किसी नीले काले बॉल पेन से जो है भरना है, किसी प्रकार का वाइटर का प्रयोग नहीं करना है या फिर कोई तरल पदार्थ का व्यवहार नहीं करना है। ब्लेड से, नाखून से OMR को नहीं रगड़ना है, नहीं टच करना है, अन्यथा आपका जो परीक्षा जो है परीक्षा ठीक है नहीं भरना है। और अगला लिखा हुआ है कि खंड ब में ध्यान से देखिएगा, तो खंड ब में लिखा हुआ है 30 लघु उत्तरीय प्रश्न में, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 15 क्वेश्चन बनाने हैं। 15 क्वेश्चन बना दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। अब 8 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देगा, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए और ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नहीं लेके जाना है। ठंडी का मौसम होगा तो जूता मोजा पहन के ही जाना है परीक्षा देने। चलिए अब देखते हैं कि 1 से 100 तक के प्रश्न लिखा गया है कि 1 से 100 तक, 1 से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। जो 2023 में पूछा गया था प्रश्न, आपको वही 2024 में कैसे प्रश्न पूछेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने पास कलम कॉपी लेकर के रहिए और देखिए, आंसर शीट हम आपको देंगे, केवल आपको सोल्यूशन करना है, आपको सोल्यूशन करना है। और 100 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हैं, आप अपने आप को जांचिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन है कि जो बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए इसका उत्तर। 15,8 की मूल बिंदु से दूरी, जब भी मूल बिंदु से पूछता है तो आपको पता होगा कि x² + y²। तो x² + y² वाला फॉर्मूला लगाइए और इसका उत्तर तुरंत बताइए। इसका उत्तर 17 आएगा। चलिए 17 आ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख बताना है। चलिए, जो कि इस बिंदु से होकर के गुजरेगी। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। 2x - 3 का आलेख, 2x - 3, बिहार बोर्ड ने ये आंसर दिया था ये। ठीक है, बिहार बोर्ड का आंसर ये है। चलिए, और सभी लोग अपना जज करते रहेंगे कि मेरा कितना उत्तर सही हुआ, और इसका हल यहाँ पर हम किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, x + 2 = 6 - x, आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आप क्वेश्चन बोर्ड पे बनाइए इसको। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एकदम हिंट भी दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। जब भी आपको समदूरस्थ की बात करता है तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा, जब भी समदूरस्थ की बात करेगा तो मतलब यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, ये यहाँ से यहाँ बराबर होगा, यहाँ से। समदूरस्थ मतलब होता है सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी, बराबर बराबर दूरी को ही समदूरस्थ कहते हैं। ठीक है, तो जो बिंदु दिया हुआ है ये दोनों को यहाँ नोट कर लीजिएगा और इसका निकाल दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये बिहार बोर्ड का आंसर है। ठीक है, चलिए उत्तर कर लीजिएगा आप, निकाल करके इसका उत्तर बताइए। एक अक्ष पर निकालना है। ठीक है, और मिलाते रहिएगा आपने कितना उत्तर सही किया। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट नोटबुक में मंडेसर वाला जो नोट है, वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या है। चलिए सभी लोग बनाइए इसका उत्तर, ऑफलाइन वाले
बना चुके हो। याद रखिएगा कि वाई अक्ष से एक्स का मान होता है और एक अक्ष से वाई का मान होता है। इस पे दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 और वाई अक्ष पे एक्स का मान 0। ठीक उसी प्रकार याद रखिएगा कि वाई अक्ष से एक्स का मान क्या होता है, वाई अक्ष से एक्स का मान होता है और एक्स अक्ष से वाई का मान होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से एक्स का मान होता है, तो वाई अक्ष से कह रहा है तो एक्स का वैल्यू कौन है, 13 है ना, तो उत्तर इसका क्या होगा, 13 होगा। वही कह देते एक्स अक्ष से, तो जो वाई का मान है वो उत्तर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से देखिए और बनाइए। हिंट्स भी दिए हुए हैं, आप हिंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिंट्स का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा रहेगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है। एक वृत्त है और वृत्त का यहाँ से यहाँ तक व्यास है। ठीक है ना, सिरा मतलब यही ना, इसी का निर्देशांक दिया हुआ है, इतना इतना। ठीक है, 2 को निर्देशांक दिया हुआ है। अब कहता है वृत्त के केंद्र का, तो वृत्त का केंद्र ये होगा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 निकालिएगा तो इसका उत्तर इतना आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, आप इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को हल कीजिए। देखिएगा कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना है तो केंद्र पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइए पहले आप लोग, बनाइए आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होना है। आज हम लोग सारे क्वेश्चंस को, आप कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन ले करके बैठिए। ओरिजिनल क्वेश्चन 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वही क्वेश्चन है। आप बैठ करके बनाइए और जांचिए कि 100 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हो। ये नहीं आज की 50 करना है, ये आपको 100 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हो। स्कोर बोर्ड कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक कितना है, 3 को दिया हुआ है तो केंद्र पूछा है, तो त्रिभुज का ऐसे ही ना होता है जी, तो आराम से बन जाएगा। त्रिभुज के क्या दिया हुआ है, शीर्षों का निर्देशांक 1 2 3 दिया हुआ है और केंद्र का ये है, तो x1 + x2/2 फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 पर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा 2,3। अगला क्वेश्चन आ गया जो हम आपको लिखवाए थे, और इस तरह के क्वेश्चन को आप बता दीजिए फट से। बिंदु 13,18 एक्स अक्ष पर, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोनों बात लिखिए कि एक्स अक्ष पर लंब की लंबाई y का मान होता है, जबकि y अक्ष पर अगर कह दे तो लंब की जो लंबाई होगी वो x का मान होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका हल क्या होगा, कहता है कि 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है ना, तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होता है, y का मान होता है। तो y इसमें क्या होता है बाबू, पहले वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो x का मान ये हो गया 13 और y का मान हो गया 19। तो x अक्ष पर लंब की लंबाई y का मान होता है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिएगा कि लिखिएगा y अक्ष पर लंब की लंबाई x का मान होता है। ठीक है, x का मान होता है। अब x का मान कौन होगा, जो x का वैल्यू होगा वो x। अब देखो कभी भी x, y माने पहला वैल्यू x होता है और दूसरा वैल्यू y होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको याद रखने हैं प्रथम पाद वाले, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हर साल पूछता है तो इस साल भी पूछेगा। ठीक है ना, तो प्रथम पाद देखिएगा, ये फर्स्ट है, ये प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, दूसरे पाद में माइनस प्लस होता है, तीसरे पाद में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लस माइनस किस पाद में है। ये देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु व इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। यही आपको याद रखना है, यही लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन है। कुछ था नहीं, एक यहाँ था बिंदु, एक यहाँ था बिंदु, 2,8 यहाँ हो जाएगा और -6, यहाँ हो जाएगा। इसके बीच वाला निकाल देना, बीच वाला जो आएगा वो आ रहा है आपका 4, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से निकालिएगा तो आएगा 4, -4 और 2। तो -4 और 2 किस में होता है, ध्यान रखिएगा, पहले माइनस और तब प्लस। तो देखिएगा पहले माइनस और तब प्लस, पहले माइनस तब प्लस, पहले माइनस प्लस, द्वितीय पद ना, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पद। आंसर लगा लीजिए द्वितीय पद। ठीक है, तृतीय पद गलत है। अगला क्वेश्चन का उत्तर आप बताइए, अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। चलिए ये देखिए P का वैल्यू, Q का वैल्यू और R का वैल्यू त्रिभुज के दिया हुआ है और इसकी क्षेत्रफल निकालना है, तो आप 1/2 से निकाल लीजिए। ठीक है, 1/2 से निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन, आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जितना भी 7 पार्ट है, 8 पार्ट है और 9 पार्ट है, इसको पढ़ करके अच्छे से जाना है पेपर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल अभी तक 7 पार्ट से आया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के जो है निर्देशांक दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ, तो उसकी परिमिति क्या होगी। आपको कितनी बार पूछा गया है, यहाँ पे 0,6 है, 0,0 है, 8,0 है। तो पहले इसकी दूरी निकालेंगे, फिर इसकी दूरी निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, फिर इसकी दूरी निकालेंगे, फिर इसकी दूरी निकालेंगे, और तीनों दूरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उसका उत्तर आएगा 24। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। बिहार बोर्ड इसका उत्तर गलत दिया था। दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि संपाती हो, संपाती माने अपरिमित रूप से अनेक हल, कि कोई हल नहीं, अनगिनत हल, तो ये सही उत्तर होगा, ये गलत उत्तर होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड ने इसको गलत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन बोर्ड पे, और उसको बनाइए। और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन जो कहेगा वो आपको फॉलो करके बनाना है। देखो क्वेश्चन कहता है समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के अलग किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो जब आप इसको हल कीजिएगा, तो इसका आपको पता चल जाएगा कि कैसा हो रहा है। a1/a2 b1/b2 कैसा होगा, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। a1/a2 तो उसका प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, प्रतिच्छेदी मतलब ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, आप मिला लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई का आलेख खींचना होगा तो हमेशा मूल बिंदु से लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा मूल बिंदु से, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए। द्विघात समीकरण है कि नहीं आप बताइए। हम केवल आपको इतना ही बता सकते हैं कि इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी, ए नॉट इक्वल 0। इस रूप में अगर जो आएगा वही द्विघात समीकरण होगा, बराबर 0 कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद को जब शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो जो है द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, आप इसका उत्तर जरूर बताइए। आप अपने काउंट कीजिए कि कितना हम बना रहे हैं। ठीक है ना, आज आपका टेस्ट चल रहा है, इसलिए हम आपको नहीं बता पाएंगे। चलिए हाँ, पूरे 200 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवाने वाले हैं यूट्यूब पर, तो आप सभी लोग जोड़ेंगे। ठीक है, और समय कमेंट में बताइएगा कि यूट्यूब का जो 200 सीरीज वाला क्वेश्चन है वो जो है 200 क्वेश्चन होगा। उस 200 क्वेश्चन में से संभावना रहेगा कि कम से कम 50-60 आपसे बन जाए। ठीक है, चलिए आप बताइएगा हमको कि कब उसका समय रखा जाए। 200 क्वेश्चन का सीरीज चलवाना है। ठीक है, यदि समीकरण 2x² इतना दिया हुआ है तो ये मूल है, तो p का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर आप निकालिए। इसका उत्तर 5 आएगा। कैसे निकलेगा थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं छोड़ देते हैं, आप ही बनाइए। ठीक बनाइए। 5 उत्तर होगा इसका, बनाइए। देखिए 2x² px है, 3 है, का मूल कितना है, 3 है। तो जब मूल 3 है तो p का वैल्यू निकालना है ना जी, तो अब निकालिए। कैसे मूल निकलता है, बन जाएगा, निकालिए। ठीक है, निकल गया, 5 आ गया, 5 ही ना उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। इसको आपको जो है उत्तर बनाना है। इसका प्लस माइनस आधा आंसर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका 3 कंडीशन है, d बराबर 0, d लेस देन और d ग्रेटर देन। ठीक है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। कहता है यदि x² 3px 2p 0 है, अल्फा बीटा का मान दिया हुआ, α² जो β² 5 दिया है, तो p का मान आएगा 1 + -1। आप इसको निकालिएगा। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण a² p² x² - q² के मूल बताना है। ठीक है ना, तो मूल कैसे हो जाएगी, + q/AP। ठीक है, मूल कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए, b² - 4ac। ठीक है ना, और रूट अंडर, इससे आप निकाल लीजिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अरे मूल कैसे निकलता है, -b + रूट अंडर b² - 4ac। तो प्लस माइनस यही आ गया ना, तो प्लस माइनस ये वाला उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा, प्लस माइनस पहले ही ना फार्मूला में होता है, इसलिए उसका उत्तर वही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 के मूलों को योग एवं गुणनफल, ये तो बताना ही नहीं है, अनुपात केवल पूछ दिया है, मूलों का योग जो आएगा, मान लो कि 2 आ गया,
और जो गुणनफल आएगा मान लो कि 3 आ गया तो इसी को तो अनुपात कहते हैं, यानी कि 3 उत्तर 10, 3:10 उसका उत्तर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, हमको नहीं बनाना है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है और द्विघात समीकरण क्या करना है, द्विघात समीकरण का मूल दिया होगा, द्विघात समीकरण पूछा है तो बनाइएगा। ax² bx जो भी है आप उसे बना लीजिएगा, b² - 4ac, उसका उत्तर आ जाएगा x² + 6x + 5 = 0। अगर यहीं पे आपको द्विघात बहुपद पूछता तो आप द्विघात बहुपद का प्रयोग करते। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन सभी लोग देखते देखते मारते हैं। आंसर कितना होगा, आंसर -3 आएगा। ठीक है, -3। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4√2। अच्छा ठीक, सभी लोग सॉल्व करते चलिए। 4√2 इसका उत्तर आएगा। जहाँ रुकने वाला होगा वहीं हम खुद रुक करके आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन हवाई है, आप बना लीजिए। कितना होगा 0। ठीक है। sin 90 - थीटा का प्रयोग करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में sin 90 - थीटा का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, एक जोड़ करके तो हम आपको बोले हैं कि इसका नीचे ऊपर का कॉम्बिनेशन जो डिग्री है वो 90 का है, नीचे का 90 का है, मतलब कट के 1 हो जाएगा, और एक जो है 2 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका फार्मूला जो है फार्मूला बेस है, इसीलिए मैं प्यारे बच्चों हम आपसे बोलते थे कि जो है फार्मूला बेस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा हुआ है, आप बनाइए इसको। 2 दिया हुआ है, sin 45 cos 45 दिया हुआ है, तो sin 45 cos 45 का मान जो है दोनों बराबर होता है, मतलब कि 2 × 0, यानी कि उसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हम करवाए भी थे। देखिएगा, sin 48 = p, तो tan 48 का मान पूछा है, तो इसका उत्तर काट पीट के p/, कितना रहा है, आप ध्यान रखिएगा कि sin = p/h होता है। ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इसको बनाइए अब। sin 27 tan 63, sin a, तो a का वैल्यू निकालना है, आप आराम से बनाइए। इसका उत्तर 90 डिग्री, इसका उत्तर 90 डिग्री। अब बनेगा कैसे, बनाइए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और ये है साइन, तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है, वही ना होगा, तो साइन ए साइन से कटेगा तो ए का वैल्यू 90 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको किताब का है। इसको हल करने का एक ही तरीका है, sin² 90 - थीटा की जगह पे cos² थीटा कर दीजिए और sin² थीटा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और नीचे जो है cos² 90 - थीटा क्या कर सकते हैं, सेक कर सकते हैं, और सेक -10 माने होता है 1, यानी कि 1/1 उत्तर होगा 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन पहिया वाला है, जो कि बहुत बार पूछ चुका है, ये मेरे किताब में भी लिखा हुआ है। अपना जो है नोटबुक है उसमें, नोटबुक जो है हैंड रिटन है उसमें लिखा हुआ है, यदि पहिए का त्रिज्या इतना है तो 2 चक्कर में तो 2 से गुना करने का प्रयास करते हैं। यदि पहिए की जो त्रिज्या है, ये जो पहिया है और पहिए की जो त्रिज्या है इतना मीटर, तो 2 चक्कर में तय करेगी, 2 चक्कर में 10 मीटर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि केंद्र GO और R जो है वृत्त है, और वृत्त क्या है, एंगल AOB थीटा है, तो चाप AB की लंबाई क्या होगी, πr θ/360 होता है ना, तो 180 हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, हमको नहीं बनाना है। 8 सेंटीमीटर ठोस गोले का 1 सेंटीमीटर, बताइए कितना होगा, 512। इसका उत्तर सभी लोग लेकर आइए, उसका उत्तर सभी लोग लेकर आइए, 512। इस स्क्रीन को थोड़ा सा रोलेट करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो है, शंकु के आधार का व्यास 10 है और उसकी ऊंचाई कितना है, 12 है, तो शंकु का क्या निकलना है, आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला रखिए और इसका तुरंत आंसर लेके आइए। ठीक है। क्योंकि टेस्ट चल रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ पूरे 200 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक जो है 3 सेंटीमीटर है, यदि इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। फटाफट निकालिए, उत्तर आएगा कि 220। जल्दी उत्तर कीजिए, 220, जल्दी। सभी लोग का आंसर जो है आना चाहिए, वो भी बना के ईमानदारी पूर्वक पेन कॉपी पेन लेकर के बैठिए और बनाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, एक शंकु और एक बेलन
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन आधारों के क्षेत्रफल समान है। कोई शंकु होगा, एक बेलन होगा, तो दोनों का आधार सेम होगा और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी क्या है? समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? याद रखिएगा, जब भी बेलन और शंकु की बात करें तो बेलन की जो ऊंचाई होती है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। समझ में आ गया ना? तो शंकु की ऊंचाई दुगुना होता है, जो बेलन की ऊंचाई उससे दुगुना, यानी कि उत्तर कितना होगा? 4। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन आप चुटकी में नहीं सेकंडों में जल्दी इसका उत्तर बताइए। एक घन का आयतन दिया हुआ है और घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात पूछा है, तो घन का किनारा निकालिए कितना होता है और उसका अनुपात, मतलब जो उत्तर आएगा उसको डॉट में, पहला उत्तर यहाँ, दूसरा उत्तर यहाँ, ये होता है अनुपात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको बनाइए, सभी लोग बनाइए। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका व्यास पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर आ गया सबका? सबका आ गया 14? चलो ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना? चलो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, और इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे इसका उत्तर मारो क्या होगा। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है ये, तो इसके उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात क्या होगा? 2 दूना 4 5 चौके 20, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, यानी कि 20/27। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। यदि किसी गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाती है? 3 गुना, तो आप गोले की त्रिज्या से क्या कीजिएगा? 3 से गुना कर दीजिएगा, तो उसका जो आयतन का फार्मूला होता है उसको रख दीजिएगा, तो 27 गुना आंसर आएगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये बता नहीं सकते हैं रूट 81/2 क्या है। यह अपरिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या है, तो ये अपरिमेय पूर्ण तो इसमें है नहीं, इसमें ये है तो ये नहीं है, लेकिन परिमेय इनमें से कोई नहीं। तो रूट 81/2 का मतलब क्या होता है? 9×81 यानी कि 9/2 होता है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? परिमेय होगा। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार ये 81 है तो रूट 81 का मतलब होता है 9/2, तो 9/2 किस में है? परिमेय संख्या में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंडों का घात क्या होगा? इसको कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। 192 का ऐसे कर लीजिएगा और 2 का पावर देख लीजिएगा। ठीक है, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसका 3 आया है तो 3 उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको ध्यान से पहले पढ़िए। देखिए, यदि किसी भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R, a का मान बड़ा वाला और b का मान छोटा वाला, r हो जाना चाहिए कितना? 0 होना चाहिए, तब जाकर के b का मान निकलता है। आंसर कितना आएगा? 9। ठीक है, 25 मिनट में आप 22 सवाल नहीं बना पा रहे हो तो और स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। यदि एल्गोरिथम दिया हुआ है a का वैल्यू इतना, r का वैल्यू 0, तब जाकर के b का मान क्या होगा? तो आपका जो है उत्तर होगा आया 9 है। ठीक है, अब कैसे आएगा? बहुत सिंपल सा फंडा है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछ रहा है दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये वाला याद करके आइएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, दशमलव प्रसार बाबू p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा तो शांत, नहीं तो अशांत। एक लाइन की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है जो निम्नलिखित में से कौन धन पूर्णांक होगा? तो 8 है q प्लस पर। ठीक है, 4 बोलेंगे उसको, उसका ये बिहार बोर्ड का उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा बनाइए। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, सभी लोग बनाइए। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? नहीं बुझाएगा तो 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, उसका मौसा निकालिएगा ना, तो पहले तो 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 2 और 4, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग बताना है। देखिए वो क्वेश्चन कितना आसान है। एक परिमेय और एक अपरिमेय योग कैसी संख्या होती है? एक क्या लेना है? कोई भी एक संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय ले लीजिए, तो यह जो है क्या ऐसे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम इतना है, तो एलसीएम बहुत ही आसान फार्मूला से निकालिए। आप आसान से निकालिए, a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। आप ये इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा 510। अगला क्वेश्चन है
कौन परिमेय संख्या है। अब देखिएगा ध्यान से, कौन परिमेय संख्या है। परिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय और ये अपरिमेय, यही जा करके परिमेय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 130 बराबर 5, 15 गुने 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर ये, आपको जो है मौसन निकाल के दिखाना होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका उत्तर कितना आना चाहिए? 5। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एच का जो मान होता है, ये क्वेश्चन छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी हो गया है और ये क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिएगा, ये इसको जो है क्या किया गया है, मौसा दिया हुआ है और यदि इतना बराबर इतना है मौसा होगा तो क्या मौसा होगा? 5 होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, हमने 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा लिखा हुआ था। इसका कट पुट के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर होगा। इसको देख, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए, ABC बनाते रहिए, इसका उत्तर लाते रहिए। इसका उत्तर 2,3 होगा। चलो अब इसको बनाइए। 121 है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी माध्यिकाओं का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर दीजिए एक वर्ग को संख्या में। ठीक है, तो आपका उत्तर आते रहेगा। क्वेश्चन जैसे है 121 है तो 11 हो जाएगा और 64 है तो 8 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, सारे लोग कमेंट करके उसका उत्तर देंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए बन गया, बनाइए बनाइए। क्वेश्चन देखिएगा, दो दिया हुआ है परिमाप 30 और 20। यदि पहले त्रिभुज की भुजा इतनी है तो संगत भुजाओं का क्या होना? 12 होना चाहिए। आप इसको समझाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, सारा क्वेश्चन यूट्यूब पर जो 200 सीरीज चलेगा 200 क्वेश्चन का, इसमें का भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको वो बनाया जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका भुजा √3/4 a² से निकलेगा 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको लगा दीजिएगा, उसका उत्तर आ गया। ठीक है, ये देखिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? चलिए 2 हो जाएगा, हटाइए। ये क्वेश्चन बनाइए, आंसर 25 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, बाह्य बिंदु P स्पर्श रेखा है और PT की लंबाई इतना है तो O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, ऐसे कट कट कट। ठीक है, बनाते रहिए, देखिएगा। ओहो, कहाँ चला गया तू? अगला क्वेश्चन ये रहा, जो क्वेश्चन बने उसको बनाइए और 100 क्वेश्चन को अपने आप को जांचिए कि 100 क्वेश्चन में से कितना आपसे बनता है। ईमानदारी पूर्वक पेन चलाइए। ठीक है, 17 सेंटी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, यह एकदम आराम से पढ़िए। उत्तर 140 सेंटीमीटर लाइए सभी लोग फटाफट, आ गया उत्तर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अगला का उत्तर बताइए। उत्तर तो 14 आ गया है, उसको हल कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका व्यास पूछा है, तो क्षेत्रफल से आप r निकाल दीजिए और r निकालने के बाद व्यास के लिए 2 से गुना कर दीजिए। d बराबर 2r होता है तो 14 हो जाएगा। अगला 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 ये रहा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विवेचक बोले तो विविधकर, और विविधकर का होता है √b² - 4ac। तो b², b का वैल्यू कितना है? 4, 4 चौके 16 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, समांतर श्रेणी, इसका उत्तर बताइए। आ गया, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये बताने वाला चीज नहीं है, कहता है सारबंतर। बाबू आपको पता है कि 50 में से √18 घटाएंगे तो आपका 2√2 ऐसे करके आएगा, √2√2√2। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिला लीजिएगा 18 को 50 को कैसे होगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, एपी से है, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद करने वाला है। समांतर श्रेणी 3, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 11 पद निकालना है। ए माने होता है प्रथम पद, ए मतलब होता है प्रथम पद, डी मतलब होता है सार्व अंतर और एन मतलब होता है पदों की संख्या। तो इसका उत्तर लाइए, इसका उत्तर 32। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका 7वां पद पूछा है। ठीक है ना, तो इनके जगह पे 7 कर दीजिएगा, उसका 7वां पद हो जाएगा। उसका उत्तर 54। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाइए, लीजिए बोर्ड पे है, बनाइए तो कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में एक के A13 माइनस B20 इज इक्वल 50, तो समांतर श्रेणी का जो है सर्व अंतर पूछा है, सर्व अंतर पूछा है 5। ठीक है, वेरी गुड, 5 उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है यदि 2 माइनस एक्स इंटू अच्छा कमा 3 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स की समांतर श्रेणी को 3 क्रमागत पदों में जो व्यक्त करना है, जिसका उत्तर आएगा 3। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बनाइए। 66 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या पूछा है, पदों की संख्या n, Sn बराबर n/2, इसी से निकलना चाहिए। ये देखो Tn बराबर फार्मूला से निकालो a प्लस n माइनस 1/2d। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब T0 का मान 0 रख दीजिए और बाकी सब उत्तर निकालिए। काट पीट के आंसर आएगा 9। अगला भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाना है, इसका उत्तर आएगा अल्फा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको रुका लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, px का वैल्यू दिया हुआ है, qx का वैल्यू दिया है, भाग देने पर क्या आएगा, भागफल 1 आएगा। आप निकालिएगा भाग दे करके, भाग उसका उत्तर 1 आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद इतना को g-1 का मान है। चलिए बन गया आंसर 12। ठीक। अगला क्वेश्चन, शून्य के निकालिए, शून्य के निकालिए, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य के निकालिएगा तो हो जाएगा +-4। सिंपल सा फंडा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए, आएगा 12। ठीक है। x² - 3x + 5 को जो है अल्फा बीटा का मान निकालना है। अल्फा बीटा का मान होता है -b/a, 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 3 होगा और 4 3 12। ठीक है, उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन ये, यदि बहुपद tx² - 9x + 2a के शून्यकों का योगफल 8 है तो a का वैल्यू निकालिए, आराम से 4 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 50 नहीं 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 में से देखना है, अपने आप को जांचना है कितना आप कर पाते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि सब करें, 1-2 छोड़ भी सकते हैं। जैसा कि देखिएगा अगला क्वेश्चन 70 नंबर, यदि बहुपद px का शून्य इतना है तो px से गुणनखंड कितना होगा, तो x + y। अगला जो है ये तो आपको बनाना ही बनाने आता है, 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का ये दिया हुआ है, तो आप जो है द्विघात बहुपद सूत्र से प्रयोग करके बनाएंगे √x²। चलिए ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहले ऐसे नहीं पूछता था, लेकिन अब जो है पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अब ax3 bx² cx और d बराबर 0 के शून्य हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा का मान होता है -d/a। ठीक है, d/a। अगला जो हो रहा है वो पूछा है घात। ये आपका 70 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए, x² - 3y + 1 इंटू इतना का घात, इतना का घात 7। चलिए उत्तर आ गया 7। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। x का मान और y का मान, x का मान 4 आएगा और y का मान 0 आएगा। एकदम आराम से आराम से क्वेश्चन बनाइए। अब इसको भी हल करना है। वृत्त की त्रिज्या जो है 3r है तो परिमिति क्या होगी, परिमिति की 2πr। ठीक है, बनाइएगा, आ जाएगा उत्तर। चलिए
अगला क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, परिमिति निकाल दीजिएगा। 3 पाई r जोड़ 6r। उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, बनाइए। सबका उत्तर आना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान है, इसका उत्तर आ ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला। घटना ई और घटना नॉट ई 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक पासे को जब फेंकेंगे तो 2 नहीं आने की प्रायिकता। 6 को नीचे होता है, 5 को ऊपर आ सकता है। ठीक है, 5/6 आंसर सही है। ताश को आंसर 52 है नीचे। काला रंग के बादशाह 112। ठीक है, अगला क्वेश्चन। माध्यिका निकालिए। 35 आएगा। निकालिए निकालिए, आराम से निकालिए। इसको याद ही रखिएगा। संचयी बारंबारता सारणी किसको निर्धारण में उपयोग होता है? तो माध्यिका में। इसको रिपीट कीजिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड है। माध्य माइनस बहुलक 3 × माध्य माध्यिका। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। इसका बहुलक क्या होगा? एक बहुलक निकालना सीखिए, एक जो है आपका माध्य और माध्यिका निकालना सीखिए। 20 से 30, 20 से 30 देखिएगा सबसे ज़्यादा बारंबारता है। F बहुलक वर्ग है, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा हो। चलिए अगला का माध्य निकालिए। आंसर 5 आएगा। आंसर 5। ठीक है, अगला का उत्तर निकालिए। देख लीजिए कैसे निकलेगा। AB बिंदु इतना इतना को मिलान रेखाखंड है पर है, तो उसका सही बताइए। A और B का वैल्यू निकालिएगा, उत्तर आएगा। अगला x का मान दिया हुआ और y का मान दिया हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगी? तो x का मान पहले रखते हैं और y का मान पहले रखते हैं। अब ये देखिए tan थीटा बराबर इतना दिया, sin थीटा का मान पूछा है, आराम से निकालिए। P/B का वैल्यू दिया हुआ और sin बराबर P/H। H का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा 17, यानी कि 15/17 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 34 निकालिए। इसका निकालिए, 1 आएगा। आगे सबका √3/2 आंसर √3 आया। सबका विश्लेषण होगा बोर्ड पे। ये क्वेश्चन ये रहा आपकी बोर्ड पे। √3 tan 2 थीटा -3 -3 को LHS से RHS भेज दीजिए। 3 हो जाएगा √3, 60 का मान 10 से 10 कटेगा, थीटा से थीटा कटेगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा 45 के बराबर होता है। इसका वैल्यू 1 आएगा कि -1 आएगा? -1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 101 नंबर है। tan 30 और sin 30, इसको कॉम्बिनेशन बैठा लीजिएगा। 90 पर कॉम्बिनेशन बैठाने के बाद 90 का जो कॉम्बिनेशन बैठाएगा यहाँ पे, इसका जो है उत्तर आएगा कितना? 1/3। अब आप लोग देख लीजिएगा, एक एक करके देखते चलिए और वीडियो को आप रुका लीजिएगा और रुका करके अपने कॉपी में इसका उत्तर बनाइएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की ऊंची क्या है? छाया एक भूमि है। तो ये वाला क्वेश्चन है जो 2 अंक के पूछा गया है। मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 30 अंक के जो प्रश्न है वो 2 अंक के पूछे जाएंगे। चलिए अब इसको बनाइएगा। उसके बाद से 3 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, फिर 4 क्वेश्चन बनाइएगा। एक मौसर से भी पूछा हुआ है, एक सिद्ध करने वाला पूछा हुआ है। अगला ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुपद का भाग पूछा है, फिर सिद्ध करने वाला आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 पासे को एक बार फेंका जाता है
8 नंबर क्वेश्चन है। यह माध्य निकालने को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा का अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा बीटा का मान जो है कितना होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। और संबंधों का सत्यता का जात भी आप लोग कर लेते हैं। अब आया है ब्रज गुणन विधि से 2023 में, अब आएगा विलोपन नहीं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। के का मान ज्ञात करने के लिए वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से बनाइए। 14 में देखो सिद्ध करने को दिया है। 15 में कॉस ए बराबर, जिसके पास पेपर नहीं है उस वीडियो को देखें और उसको बनाएं। समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना है। अगला इसको भी नोट कर लीजिए आप। समांतर श्रेणी का अंत से कहता है ना, तो एपी को पलट दिया जाता है। अगला 0 और 50 के बीच निकालिए, के का किन मानों के लिए समीकरण का मूल बराबर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करना है। मूलों की प्राकृतिक भी b² - 4ac। ये समांतर श्रेणी का 8वां पद दिया हुआ है, 12वां पद दिया हुआ है, तो श्रेणी का प्रथम पद और द्वितीय पद निकालना है। ये निकल लीजिएगा a + 22d पर आ जाएगा, a + 7d पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, m के किस मान के रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, तो a1 ये वाला a1 b1 c1 वाला आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला, ये पहले 5 में पूछता था, अब 2 में पूछता है, और हर एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंश और हर वाला। चलिए अब इसको बनाइए, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ±√b² 4ac/2a पर बना लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए एक त्रिभुज है, इसको याद रखना है। ये भी एक आगे आसान 28 देख लीजिए, बेलन दिया हुआ है, बिंदु कॉपी, ये बन जाएगा। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। 31 से लेकर के 38 तक होता है, और उसमें 4 प्रश्न आपको बनाने होते हैं, और एक क्वेश्चन 5 का होता है। अब आपको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ है, तो इसका आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है, और ये 5 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको आपकी किताब का ही है, 5 अंक का है ये। अगला क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला है। अगला क्वेश्चन ये, इसको सिद्ध कीजिए। और ये जो है 35 नंबर जो क्वेश्चन है, यह हाइट एंड डिस्टेंस का है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, एक बर्तन शंकु के चिन्ह का है, 4 सेंटीमीटर वृत्त का स्पर्श, ये आपकी किताब का है। यहाँ बहुलक निकालने को पूछा गया है, ठीक है। तो ये रहा था आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपने 3 घंटा पेपर दे करके बनाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। अब क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में जितना सही होगा, 100 में से कितना सही होगा, आप उसको के बनाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।